दुबई में एक लड़की घूमने के लिए आती है और घूमते घूमते उसको ख्याल आता है कि क्यों ना यहाँ पर एक प्रयोग किया जाए यहाँ के कानूनों के बारे में। जैसे कि उसने सुना था कि जो सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, खाड़ी देश है, यहाँ के जो कानून होते हैं वो बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। तो लड़की करती क्या है, अपनी एक हीरे की अंगूठी निकालती है और एक हीरे का नेकलेस निकालती है और उस नेकलेस को और अंगूठी को वो एक कार के बोनेट पे रख देती है, बीच मतलब बाजार में। मार्केट एरिया होता है, पॉश इलाका होता है, वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती है, तो उसके बोनेट पर रखकर वो छुप जाती है और छुप कर वो अपना कैमरे से उसको पूरा रिकॉर्ड कर रही होती है कि देखते हैं ये चीजें कोई उठाता है या नहीं उठाता है। क्योंकि उसने सुना हुआ था कि वहां पर लोग अपना सोने से भरी जो शॉप होती है उनको छोड़कर ऐसे ही नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं और कोई बंदा उनको टच तक नहीं करता, क्योंकि वहां के कानून इतने ज्यादा सख्त हैं कि कोई वहां पर अपराध कर ही नहीं सकता, वहां पर बहुत मुश्किल है। तो इसी तरीके से लगभग आधा घंटा गुजर जाता है। इसी तरीके से वो लेडीज को काफी देर हो जाती है, लेकिन उसकी चीजों को कोई छूना तो बहुत दूर की बात है, उसकी चीजों को कोई देख भी नहीं रहा था। इसी तरीके से वक्त गुजरता रहा और लगभग कई घंटे बीत गए, लेकिन किसी ने उसको हाथ तक नहीं लगाया। तो उसने इसकी जो वीडियो है वो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी कि यहाँ के कानून इतने ज्यादा सख्त हैं कि आपकी कोई चीज इधर से उधर हो ही नहीं सकती। लेकिन जिनको गुनाह करने होते हैं, करने वाले कर ही जाते हैं और कई गुनाह में लोगों को सजा भी होती है, कहीं कभी कभी कुछ बेगुनाह लोगों को भी सजा हो जाती है। तो आज एक ऐसा ही केस हमारे सामने आया है जो कि हमारे इंडिया के एक लड़के का है, जिसका नाम है मोहम्मद जैद, जिसको संयुक्त अरब अमीरात में यानी कि सऊदी अरब में फांसी की सजा सुनाई गई है। होता क्या है, एक साइड में जो सऊदी अरब का मंत्रालय है वहां पर बहुत तेजी के साथ एक कागज तैयार हो रहा होता है और उस पर जो वहां का मंत्रालय है, जो वहां के हेड होते हैं, उनके साइन होते ही तुरंत उसको जो भारत का दूतावास होता है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर वहां के लोग उसको देखते हैं और वो भी उसको देरी नहीं करते हैं और तुरंत उस कागज को भारत के विदेश मंत्रालय यानी कि दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाता है और जब वहां से उस लेटर को एसएसपी विपिन टाड़ा के पास यानी कि मेरठ भेज दिया जाता है और जब विपिन टाड़ा उसको पढ़ते हैं वो तुरंत उसको मुंडाली, मेरठ का जो एक एरिया है, थाना लगता है मुंडाली थाना, वहां पर उसको तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं। वहां की जो थाना अध्यक्ष हैं, एसएचओ थी मिस सौम्या, उनके पास पहुंच जाता है और सोनिया भी उस लेटर को पढ़ने के बाद बिल्कुल भी देर नहीं लगाती है और तुरंत वो जो मंडोली थाना होता है, उसका गांव होता है रछोती, तुरंत वहां पर अपनी गाड़ी में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर लोगों से पूछती है, क्योंकि लगभग 10,000 लोगों का वो गांव था, वहां पर बहुत सारे लोग थे। तो उनमें जाकर पूछते कि यहाँ पर जुबैर कौन है और जुबैर का बेटा जैद कौन है। तो कुछ लोग तो सकपका जाते हैं, सुनकर इधर उधर जाने लगते हैं, क्योंकि लोग आजकल इन चीजों से बचते हैं कि कहीं उल्टा हमारे ऊपर ही कोई बात ना आ जाए। लेकिन वो काफी मशक्कत के बाद आखिरकार जुबैर के घर पहुंच जाती है और जाकर पूछती है कि जुबैर, आप ये बताइए कि आपका बेटा कोई संयुक्त अरब अमीरात में यानी कि सऊदी अरब में जॉब तो नहीं करता है, जैद नाम का? उसने कहा हाँ जी बिल्कुल करता है। तो वो उसको लेटर थमाती है कि ये देखिए, हमारे पास ये संयुक्त अरब अमीरात से डायरेक्ट जो है लेटर चलकर आ रहा है, आपके बेटे को वहां पर फांसी की सजा सुनाई गई है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको वहां के दूतावास ने, वहां की सरकार ने एक मौका दिया है कि आप उसके खिलाफ अपनी अपील डाल सके या फिर अपने बेटे के लिए कोई दया याचिका दायर कर सके। जैद के घर वालों से और बातचीत की जाती है तो पता चलता है जुबैर के 7 बेटे हैं और 7 में से उसके 3 बेटे संयुक्त अरब अमीरात में किसी ना किसी खाड़ी देश में जॉब कर रहे हैं। उसके 7 बेटे हैं, जिनमें से 2 स्टडी कर रहे हैं, एक पुलिस की तैयारी कर रहा है। और बताते हैं कि उसके जो तीनों बेटे हैं वो वहां पर ड्राइवरी करते हैं और जो उनमें से जैद है, जैद भी ड्राइवरी करता है। कुछ टाइम पहले जैद एक सेठ के यहाँ पर ड्राइविंग करता था, तो किसी वजह से उसकी जो गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस वजह से जो जुबैर का कफील है, मतलब जो उनके वो मालिक होते हैं, उनको वहां पर कफील बोला जाता है।
तो उनकी गाड़ी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और वो जैद से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और उसके खिलाफ केस डाल देते हैं कि इसने मेरी गाड़ी को खराब कर दिया है तो मुझे अपनी गाड़ी का मुआवजा चाहिए। और आपको पता है कि जो सऊदी अरब है, खाड़ी देश है, वहां पर जो गाड़ियां लोग यूज करते हैं, जो सिंपल से कम सस्ती से सस्ती गाड़ी लोग यूज करते हैं, कम से कम 20 से 25 लाख मिनिमम उनका रेट होता है। और जिस गाड़ी के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा है, वो कई करोड़ की गाड़ी थी। तो आप खुद ही बताइए जैद उस गाड़ी का पैसा कैसे उस मालिक को दे पाता। जैद काफी अपने कफील से मान मनव्वल करता है लेकिन कफील नहीं मानता है और जैद वहां से मौका देखकर भाग निकलता है। लेकिन वो अपने घर नहीं आ सकता था क्योंकि आपको पता है वहां पर कितनी ज्यादा कागजी कार्यवाही होती है, हर तरीके से वहां पर सब कुछ सेट होता है। तो जैद भागकर कहीं चला जाता है और उसकी मुलाकात वहां पर एक पुलिस वाले से होती है और उसको वो पुलिस वाला मिलता है। पुलिस वाला जब उसकी कहानी सुनता है तो उसे उस पर तरस आ जाता है, रहम आ जाता है और फिर वो उसको कहता है कि चलो तुम ऐसा करो, तुम मेरी गाड़ी चलाओ, मेरे बच्चों को स्कूल से छोड़ो, लेकर जाओ, मेरी वाइफ को आप बाजार वगैरह जो भी मेरे घर के छोटे छोटे काम है वो आप कर दिया करो और मैं आपको इसके बदले में अच्छी सैलरी भी दूंगा। तो इसी तरीके से उसकी गाड़ी चलती रहती है, वहां पर उसको अच्छा पैसा भी मिलता है। जो पुराना कफील उसको सैलरी नहीं दे पा रहा था, ये उसको बहुत अच्छी सैलरी देता है। जैसे जैद का जो काम है वो काफी अच्छा चल रहा था, अपने घर भी कुछ भेज पाता था और कुछ अपने लिए बचा भी लेता था। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी गाड़ी को कुछ पुलिस वाले रोक लेते हैं और जब उसकी गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो वहां से उसको पुलिस वालों को 2 पैकेट बरामद होते हैं और उन 2 पैकेटों को जब खोल कर देखा जाता है तो लगभग उसमें 705 ग्राम ड्रग्स मिलती है, ड्रग्स पाई जाती है। और जैद के साथ एक जो उसका हेल्पर था, पाकिस्तानी था, वो उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। तो जैद तो पहले मना करता है कि नहीं, ये सब सामान मेरा नहीं है, मैं तो अपने मालिक की गाड़ी चलाता हूँ। ऐसे ऐसे सब जीरें चलती है, कोर्ट में उसके ऊपर केस चलाया जाता है और जनवरी 2023 को उसको सऊदी अरब की जेल में डाल दिया जाता है। केसेस चलते रहते हैं और अंत में पता चलता है कि उन्होंने अपना जो जुर्म है वो खुद कबूल किया है। जो कि याचिका में जो चार्जशीट इंडिया भी आई है उसमें भी जब उसको पढ़ा गया तो उसमें लिखा गया कि इन्होंने अपना जो जुर्म है वो खुद से कबूल किया है। इसी बात है, जब जुर्म कबूल कर लिया जाता है तो इसका मतलब बंदा अपराधी है। अब अंदर से ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसी दबाव में उन्होंने जुर्म को कबूल किया है या फिर वो सही में अपराधी है। तो जैद के लिए जो चार्जशीट तैयार होकर आती है तो उसमें यही कहा जाता है, यही लिखा हुआ है कि उन्होंने अपना जो जुर्म है वो खुद कबूल किया है और इसी बिना पर उनको मौत की सजा सुनाई गई है। लगभग जो ये रछोती गांव है इसमें 10,000 के आसपास लोगों की संख्या है, जिसमें 600 से 700 लोग संयुक्त अरब अमीरात में किसी ना किसी खाड़ी देश में नौकरी कर रहे हैं और जिसमें 99% जो है वो वहां पर ड्राइविंग का ही काम करते हैं। तो अब देखना है कि जुबैर और उसका जो परिवार है वो जैद को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से उस दिन से सक्रिय हो गए हैं। बड़े बड़े अच्छे जो माननीय लोग हैं उनका सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। भारत से जो भारतीय दूतावास है वो भी लगा हुआ है और माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनकी भी सिफारिशें वहां पर लगाई गई हैं। तो अब देखना है कि जैद बच पाता है या नहीं बच पाता है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को इस कहानी को सुनाकर परेशान करना या दुखी करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि आप कहीं भी रहें, किसी भी देश में रहें, किसी भी धर्म के हो, कोई भी हो, आप कहीं भी जाएं, लेकिन अपने जो वहां के कानून हैं उनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। कहीं भी आप जाओगे अगर कानून को तोड़ोगे तो जाहिर सी बात है सजा तो मिलेगी ही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जैद अपराधी है या नहीं है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीजें सामने आती हैं तो कोशिश यही करना चाहिए कि हम कहीं भी रहें, अपने देश में रहें या फिर बाहर रहें, तो हमें तरीके से रहना चाहिए, वहां के कानून को हमें तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं सीमा नाज लेकर आऊंगी आपके लिए एक जागरूक करने वाली खबर। तब तक के लिए आपको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।